नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन व उनके कार्य के बारे में। ये टॉपिक कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस टॉपिक से प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जो मानव का अंतःस्रावी तंत्र है वो क्या है और कौन कौन से प्रमुख हार्मोन्स हैं और उनके क्या कार्य हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि जब भी नया वीडियो आपको डाला जाए तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ आपको साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड, साथ में करंट के मुद्दों से जुड़े बहुत ही अहम टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मानव में जो अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो क्या है, यानी कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एक मेल यानी पुरुष का, एक फीमेल यानी महिला का है। सामान्यतः जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो एक जैसी हैं, केवल लास्ट में जो अपना वृषण और ओवरी है इसको छोड़कर। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, ओके, इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। इसके बाद थायराइड ग्रंथ, जिसको अवटु ग्रंथ भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथ, ये भी वहीं गले के पास। और आगे चलेंगे तो अग्नाशय, अग्नाशय आप जानते हैं, या जो है मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी ये काम करती है। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि, जो वृक्क के ऊपर एकदम मौजूद होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथि है। और उसके बाद वृषण पुरुषों में, और महिलाओं में बात करें तो ओवरी। तो ये तो प्रमुख जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो अपना हार्मोन क्या होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हार्मोन्स ऐसे कुछ रसायन हैं जो ग्रंथियों या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर ब्लड प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक, तो हार्मोन्स का जो काम होता है वो ग्रोथ के लिए, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, कार्य हैं, उनको गवर्न करना, उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना, उनका नियमन करना, ये हार्मोन का काम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है, यानी डक्टलेस, इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हार्मोन जो स्रावित होगा उनको पहुंचाने के लिए। इसमें से जो हार्मोन स्रावित होगा वो सीधे ब्लड प्लाज्मा में यानी रक्त प्लाज्मा में चला जाता है और वहां से इसका जो है पूरे शरीर में वितरण होता है, विभिन्न भागों में ब्लड प्लाज्मा द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है कि नलिका युक्त होती हैं, उनमें नलिकाएं होती हैं उस हार्मोन को जहां जिस जगह पहुंचाना है उसको पहुंचाने के लिए। ठीक, तो ये पहले ही हम देख चुके हैं कि कौन सी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो आइए, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है अपने आप में, साथ ही ये दूसरी जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नियमन भी करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसे मास्टर चाबी होती है ना, कि इसी से सारा काम हो जाता है, कई ताले खुल जाते हैं, तो ऐसे इससे निकलने वाले हार्मोन दूसरे ग्रंथियों को भी उनका नियमन करते हैं, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आइए हार्मोन देखते हैं कौन कौन से इससे स्रावित होते हैं। एसटीएच हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन है, जो आपकी हड्डियों में वृद्धि का नियंत्रण करता है ना। अगर एसटीएच ज़्यादा किसी में आ जाता है तो भीम कायत यानी बहुत भारी भरकम शरीर आ जाता है ना। बलि को आपने देखा होगा।
तो इसे अगला हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मैंने बताया था कि ये दूसरी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियमन भी करता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियमन ये हार्मोन करता है। ACTH हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन या एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव का नियंत्रण करता है। अगला है आपका GTH यानी गोनाइडोट्रॉपिक हार्मोन। ये जो है जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। दो प्रकार का होता है, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो और एक इसमें है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलेनियम होता है यानी हमारे शरीर के रंगों का निर्धारण करता है, तो उसका नियमन ये हार्मोन करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पिछला भाग है, पश्च भाग है, उससे LTH या ऑक्सीटोसिन जो दुग्ध स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। और अगला ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, या जल संतुलन और रक्तदाब नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वेसोप्रेसिन की कमी हो जाए तो उदक में रोग होता है, जिसमें प्यास बहुत लगती है और बार बार यूरिन का त्याग करने की इच्छा बनी रहती है, जिसको डायबिटीज इंसिपेंडेंस कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, उदक में या डायबिटीज इंसिपेंडेंस, ये वेसोप्रेसिन की कमी से होता है। अगली जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथ, जिससे प्रमुखता थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इसके अलावा एक हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन। तो दो हार्मोन है जिसमें थायरॉक्सिन सबसे महत्वपूर्ण है, या श्वसनगत के नियंत्रण, शरीर के विकास, जनन अंगों की सक्रियता के लिए उत्तरदायी होते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं यहाँ देख पा रहे होंगे आप, लिखा है क्रेटिनिज्म यानी जड़ मानवता इसको कहते हैं। ठीक, बच्चों में होता है, उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। मिक्सिडिमा, ये यौनावस्था में होने वाला रोग है। उपापचयी क्रिया जो है प्रभावित हो जाती है। हृदय स्पंदन और रक्तचाप इसमें कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म, लंबे समय तक अगर ये हार्मोन की कमी हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिससे गूंगापन, बहरापन, जनन कार्य अप्रभावित यानी पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है बुरी तरीके से। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, घेंघा ग्वाइटर। तो ग्वाइटर में क्या होता है, भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी आयोडीन इसके थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन को गवर्न करती है। तो ये हो गए कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। अगली जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड ग्रंथ, वहीं पर गले के पास ये भी मौजूद होती है। इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जब कैल्शियम की कमी हो रक्त में, और वहीं पर कैल्सिटोनिन हार्मोन जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, यानी कैल्शियम की मात्रा का नियमन करते हैं ये दोनों हार्मोन। अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथ, या इसको अधिवृक्क ग्रंथ भी कहते हैं। ये जो अपनी किडनी है, किडनी के ऊपर मौजूद होती है, और इसके दो भाग हैं, एक तो कार्टेक्स और एक मेडुला। अभी हमने बताया था कि ACTH जो हार्मोन है वो कार्टेक्स वाले पार्ट से जो हार्मोन का स्राव होता है उसका नियमन करता है। तो दो पार्ट हैं, कार्टेक्स पार्ट से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइनॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक सेक्स हार्मोन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये हमारे शरीर की लगभग सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए बहुत जो है जरूरी होते हैं। अगर ये हार्मोन ना सिक्रीट हो या कम सिक्रीट हो तो बहुत ही खतरनाक बीमारी, एक जिसको एडिसन डिजीज कहते हैं, जिसमें 2-4 हफ्तों में आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं, ये दोनों, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एड्रीनैलिन हार्मोन, जिसको लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन ये उत्तेजना, भय, क्रोध और खतरे के समय सक्रिय होता है और हमें बताता है कि हमें उस जो कंडीशन बन गई है उससे लड़ना है, किसे हट जाना है, उस वहां से भाग लेना है। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रीनैलिन हार्मोन को कहते हैं। अगली जो ग्रंथि है पैंक्रियाज, बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करते हैं। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जो ग्लूकागॉन है वो वापस उसको ग्लूकोज में बदल देता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आप सभी जानते होंगे, मधुमेह रोग होता है।
ठीक है ना। इंसुलिन की अधिकता से भी रोग होता है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। अब जो अगली ग्रंथि है इंडोक्राइन ग्लैंड, वो है टेस्टिस यानी वृषण मनुष्यों में, और ओवरी या अंडाशय जो है आपके महिलाओं में। तो इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, ये आपके वृषण से सिक्रीट होता है। तो ये क्या करता है, जो मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, लैंगिक गुण होते हैं पुरुषों के, उसका प्रदर्शन इस हार्मोन के सिक्रीशन से प्रारंभ होता है। वहीं जो ओवरी है यानी अंडाशय से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये आपके महिलाओं में उनके जो लैंगिक गुण हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे एस्ट्रोजन है वो अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, प्रोजेस्टेरॉन उसका सहयोग करता है जिससे स्तन में वृद्धि, और जो इस तरह के गुण होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण आते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन या गर्भ धारण के समय जो है इस स्रावित होता है, और ये वहाँ की जो मसल्स हैं उनको मुलायम और आरामदेह बनाए रहता है, ग्रीवा को चौड़ा कर देता है ताकि जो बच्चे पैदा करने में ज़्यादा दर्द का अनुभव ना हो। तो रिलैक्सिन हार्मोन का ये काम है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बात की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और उनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में, उनके क्या कार्य हैं। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।